Hello everyone, presenting 39th capsule of your daily dose of success. Grammar and usage tip. Luckily, the prisoner agreed to accompany the stranger. किस्मत की बात थी कि कैदी मान गया अजनबी का साथ देना, स्ट्रेंजर अजनबी अकम्पनी साथ देना. एंड दे स्लोली मेड देयर वे डाउन, और धीरे धीरे उन्होंने अपना रास्ता तय किया टू द बॉटम ऑफ द क्लिफ, चढ़ाई के बॉटम तक. नो एरर. ओके. लकीली किस्मत की बात थी. द प्रिजनर एग्रीड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म इज सिंपल पास्ट, टू अकम्पनी द स्ट्रेंजर, अजनबी का साथ देने को कैदी मान गया, बिल्कुल सही है. एंड और दे स्लोली, दे इज सब्जेक्ट एंड मिड इज अगेन वर्ब सेकंड फॉर्म, बिल्कुल सही है. और धीरे धीरे उन्होंने तो रास्ता बनाया डाउन टू द बॉटम ऑफ द क्लिफ. डाउन का मतलब होता है नीचे और टू द बॉटम का मतलब होता है नीचे की तरफ. सो देयर इज अ रिपीटिशन हियर. डाउन द क्लिफ और टू द बॉटम ऑफ द क्लिफ, एनी वन ऑफ दीज टू इज करेक्ट एंड एनी वन ऑफ दीज टू कैन बी यूज्ड. हमने लिखा है डाउन टू द बॉटम ऑफ द क्लिफ, तो डाउन पहले आ गया है, इसे सही मान लेते हैं. तो टू द बॉटम ऑफ को हटा दीजिए, तो एरर लाइज इन डी. सेंटेंस क्या बनेगा? लकीली द प्रिजनर एग्री टू अकम्पनी द स्ट्रेंजर एंड दे स्लोली मेड देयर वे डाउन द क्लिफ. हम डाउन को हटाकर यदि ऐसा कर दें, दे स्लोली मेड देयर वे टू द बॉटम ऑफ द क्लिफ, तो भी सही होगा. लेकिन हम एरर डी में इसलिए बताएंगे क्योंकि डाउन पहले आ चुका है, तो डाउन के आने के बाद अब टू द बॉटम ऑफ की आवश्यकता नहीं है. राइट. वर्ड ऑफ द डे. संदीप्स ग्लांस, संदीप की निगाह. वॉज अ डैश इन्विटेशन, एक आमंत्रण थी. टू स्पीक लेटर, बाद में बात करना. इन प्राइवेट, अकेले में. अबाउट इवेंट्स ऑफ द मीटिंग, मीटिंग की घटनाओं के बारे में. तो संदीप की जो निगाह थी वो एक आमंत्रण थी कि मुझसे बाद में पर्सनली बात करना इस मीटिंग के मामलों के बारे में, मीटिंग की घटनाओं के बारे में. तो इन्विटेशन कैसा रहा होगा जो आपने अपनी निगाहों से दिया, अपनी दृष्टि से दिया. ट्रेचरस का मतलब होता है somebody who is not faithful, somebody who betrays your trust is unfaithful. Scintillating is shining, or I should say glittering. Something which is shining, glittering is scintillating. Tactful is used for such people who are expert in people skills, who know how to deal with people, are tactful. Tacit, tacit is something which is silent and understood. Unsaid, you did not say anything but still the message was communicated, then it is tacit. बिना बोले बात समझा देना. Taboo is something which is not welcome to speak about, something which is not allowed to speak about, not welcome to talk in public, talk about in public, not welcome to talk about in public, or I should say something which is forbidden, जिसको मना कर दिया गया हो उसे बोलते हैं टेबू. सम टॉपिक्स आर टेबू, उनके बारे में हम पब्लिकली बात नहीं करते. ओके. तो संदीप की ग्लांस कैसा इन्विटेशन रही होगी? बेस्ट ऑप्शन इज टैसिट. केवल ग्लांस थी, बोला नहीं था, इट वॉज साइलेंट. राइट. बट इन्विटेशन दिया गया तो इट वॉज साइलेंट एंड अंडरस्टूड. द बेस्ट ऑप्शन इज डी. लेट्स प्रोसीड टू कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द डे टेकन फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस 17 जून 2020. पहले वर्ड देखते हैं. मैंडेटिंग का मतलब होता है मेकिंग कंपल्सरी. रन अप अगेंस्ट चैलेंजेस, समथिंग विच इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. दैट मीन्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, गोइंग टू बी चैलेंज. द कॉमन टंग, द लैंग्वेज विच इज कॉमनली स्पोकन बाय पीपल, द लैंग्वेज विच इज कॉमनली नोन बाय द मासेज इज द कॉमन टंग, आम बोलचाल की भाषा. मोरल एंड इमोटिव चार्म, चार्म इज अट्रैक्शन. मोरल फॉर समथिंग दैट सीम्स राइट एंड इमोटिव समथिंग दैट अपील्स पॉजिटिवली टू योर इमोशंस, जो आपकी भावनाओं और नैतिकता को सही लगे, उसमें मोरल और इमोटिव चार्म है.
इंस्टीट्यूशनल इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस विरासत, संस्थागत विरासत, कोई चीज जो आपको किसी और से विरासत मिले, व्हेन यू इनहेरिट समथिंग फ्रॉम समबडी एल्स, देन दैट इज इंस्टीट्यूशनल इनहेरिटेंस। इनएक्सट्रिकेबल फाउंडेशन, फाउंडेशन नींव, आधारशिला, समथिंग दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड, एक ऐसी फाउंडेशन है जिसको अलग नहीं किया जा सकता। ईदर यू एक्सेप्ट कंप्लीटली और यू रिजेक्ट कंप्लीटली इज इनएक्सट्रिकेबल फाउंडेशन। देयर इज नो गेन सेइंग द फैक्ट दैट, वेरी यूजफुल फ्रेज, नो बडी कैन डिनाई दैट, इस तथ्य से कोई भी इंकार नहीं कर सकता कि कॉन्फ्लेटिंग इज मिक्सिंग, कॉलोक्वियल कन्वीनियंस, कॉलोक्वियल आम बोलचाल की भाषा, तो आम बोलचाल की सुविधा को मिक्स करना किसके साथ, विद द टेक्निकल एग्जैक्टिट्यूड, तकनीकी तौर पर बिल्कुल परफेक्शन होना, तो टेक्निकल परफेक्शन एंड कॉमन लैंग्वेज की कन्वीनियंस, इन दोनों को मिक्सिंग करना, कॉन्फ्लेटिंग। एंड काउंटर प्रोडक्टिव इज समथिंग जो आपको नेगेटिव रिजल्ट दे। आइए पूरा पैसेज पढ़ते हैं। मैंडेटिंग ऑफ हिंदी इन हरियाणा लोअर कोर्ट्स, हरियाणा की लोअर कोर्ट्स में हिंदी को कंपलसरी किया जाना, विल रन अप अगेंस्ट चैलेंजेस, विल बी वेरी डिफिकल्ट, इसके बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। इट वुड इंडीड बी आइडियल फॉर अवर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम टू फंक्शन इन द कॉमन टंग। नाउ ऑथर एक्सेप्ट्स, यह वास्तव में आदर्श होगा कि हमारी न्यायिक व्यवस्था वो आम लोगों की बोलचाल में काम करे। दिस इज डेफिनेटली आइडियल सिचुएशन, बट एन इश्यू एज इंपॉर्टेंट एज दिस, पर एक मामला जो इतना महत्वपूर्ण है, नीड्स टू बी अप्रोच्ड फ्रॉम अ प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट, पर इतने महत्वपूर्ण मसले तक हमको एक व्यावहारिक दृष्टिकोण से अप्रोच करने की आवश्यकता है। वी मस्ट लुक एट दिस इशू फ्रॉम अ प्रैक्टिकल थिंकिंग पॉइंट डिस्पाइट इट्स मोरल एंड इमोटिव चार्म। अब यह ऑथर कह रहा है कि हिंदी में कोर्ट्स काम करें, इसमें एक मोरलिटी है कि कॉमन लोगों की भाषा है, इसमें इमोटिव चार्म भी है, लोगों को इमोशनली अच्छा लगता है, लेकिन इसके बावजूद हमको व्यावहारिक नजरिया अपनाने की आवश्यकता है, ऐसा लेखक कह रहा है। आर लीगल सिस्टम इज एन इंस्टीट्यूशनल इनहेरिटेंस फ्रॉम द ब्रिटिश, हमारी जो न्याय प्रणाली है, न्याय व्यवस्था है, वो अंग्रेजों से विरासत में प्राप्त हुई संस्था है। द इंग्लिश लैंग्वेज, इसीलिए अंग्रेजी भाषा, इसीलिए इज पार्ट ऑफ एन इनएक्सट्रिकेबल फाउंडेशन, इस अलग न की जा सकने वाली नींव का हिस्सा है। देर इज नो गेन सेइंग द फैक्ट दैट मोर पीपल इन हरियाणा अंडरस्टैंड हिंदी बेटर देन दे डू इंग्लिश, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि हरियाणा में ज्यादा लोग हिंदी को समझते हैं बेहतर तरीके से बजाय इंग्लिश के। बट किंतु मिक्स करना, कॉन्फ्लेटिंग कॉलोक्वियल कन्वीनियंस, किंतु आम बोलचाल की भाषा की सुविधा को मिक्स करना टेक्निकल एग्जैक्टिट्यूड से, उस तकनीकी प्रोफेशन से जो रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ लॉ, जो न्याय के लागू किए जाने के लिए चाहिए, मे लीड टू काउंटर प्रोडक्टिव रिजल्ट्स, इसके विपरीत परिणाम हो सकते हैं। दैट मीन्स हम चाहते हैं कि आम जनता को कानून इजीली मिले, कानून का फायदा मिले, लेकिन इसका विपरीत असर भी हो सकता है। सो दैट्स अ वेरी बैलेंस्ड पैसेज। ऑथर यहां अप्रिशिएट कर रहा है कि हिंदी को अप्लाई करने में नोबडी कैन डिनाई दिस, इसे मोरल चार्म भी है, इमोटिव चार्म भी है, ये अच्छा भी है, लेकिन वो एक सवाल खड़ा कर रहा है कि लॉ के लिए जो टेक्निकल एग्जैक्टिट्यूड चाहिए, जो तकनीकी प्रोफेशन चाहिए, वो कहीं बिगड़ न जाए कॉमन बोलचाल की भाषा से। सो देयरफॉर इसको बोलेंगे एक सतर्कता से भरा हुआ, वार्निंग से भरी हुई एनालिसिस यहां पर की गई। ओके फ्रेंड्स, देखते रहिए हमारे साथ ये सारे कैप्सूल्स, और जिस तरह के आप लोग कमेंट्स दे रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप नियमितता बनाए रखेंगे। योर रेगुलरिटी मिक्स्ड विद these capsules is a definite recipe to success. Thank you very much. Enjoy the day. सफलता आपको मिले और मिलती रहे। धन्यवाद।